यूके आने के ख्वाहिशमंद अफराद को न सिर्फ यूके आने का सुनहरी मौका मिल रहा है, बल्कि यूके हुकूमत की तरफ से 10,000 पाउंड भी मिलेंगे और साथ ही साथ जॉब भी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसे एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि आपका आने वाला हर दिन गुजरे हुए दिन की निस्बत बेहतर हो, आपके लिए खुश आइंद और खुशहाली की नवीद बने। बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आई नो कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ऑब्वियसली पैसों की शॉर्टेज की वजह से ही हर बंदा ये चाहता है कि वहाँ पे वो किसी और मुल्क की तरफ चला जाए, और स्पेशली लोगों की ये कोशिश होती है कि या तो वो यूके या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाके ना किसी तरह से सेटल डाउन हो जाएं। और इन चक्करों में वो अपने बहुत सारे पैसे जो हैं उनको स्पेंड करते हैं। कोई बाज़ लोगों को तो मैंने इस हद तक सुना है कि वो लोग 1-1 करोड़ रुपया जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इन चक्करों में एजेंट्स को दे देते हैं कि भी हम जो है वो किसी ना किसी तरीके से यूके या यूरोप के किसी कंट्री में चले जाएं। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ यहाँ पे यूके की जो करंट सिचुएशन होती है, यहाँ के जो हालात वाक़यात हैं, यहाँ पे जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है या यहाँ पे जो फेस आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, हम पाकिस्तानियों को जितनी ज़्यादा हर्डल्स और जितनी ज़्यादा ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है ना, उन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ। और पिछले 1-2 माह में यहाँ पे नस्ली और मजहबी फसादात जो हुए, उसकी वजह से जो एक एंटी मुस्लिम इन्वायरमेंट क्रिएट हुई, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे रिसेशन की इन्वायरमेंट एक क्रिएट हुई है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं अपडेट्स देती रही, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे यूके में आके सेटल डाउन हो जाएं और अपनी ज़िंदगी की और अपने माँ बाप की जो जमा पूंजी होती है उसको बेच के वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि भी हम यहाँ पे आके पैसा कमाएं। तो मैं सिर्फ अपडेट्स इसलिए देती रही कि भी उन लोगों को पता चल जाए कि हमने जहाँ पे जाना है ना, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जी वो सारे के सारे हालात तो अपनी जगह एक तरफ ठहरे, लेकिन आज के इस व्लॉग में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है। और वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि भी हमने बस जाना ही जाना है यूके, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि यहाँ पे यूके में आ जाएं, उनके लिए ये है कि उनको बड़ी ही इजीली ये वीज़ा, जिसके बारे में कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो मिल जाएगा। और ना सिर्फ वीज़ा मिलेगा, बल्कि वीज़े के साथ साथ यूके गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 पाउंड भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो जॉब है ना, वो यहाँ पर आने से पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा। इतनी बड़ी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो लोग जो कि बस ज़िद पे अड़े हुए हैं ना कि भी हमने जाना ही जाना है, तो उन लोगों को आई थिंक कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, यानी कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में एज ए टीचर जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। और वो लोग जो कि यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फुल कमांड रखते हैं, और साथ ही साथ अगर वो वहाँ पे पाकिस्तान में फ़िज़िक्स के प्रोफ़ेसर हैं, टीचर हैं, यानी कि उनको फ़िज़िक्स का फुल नॉलेज है ना, तो उनके लिए ये वीज़ा है। और वीज़े के साथ-साथ उनको 10,000 पाउंड भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनको जॉब भी मिलेगी। जी, यानी कि जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर है उन्होंने वहीं से बैठे हुए अप्लाई करना है, और जैसे ही जॉब मिलेगी तो फिर यहाँ पे आने के बाद वो लोग जो हैं उनको यूके की गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 पाउंड सिर्फ़ और सिर्फ इस मद में दिया जाएगा कि वो यहाँ पे रीलोकेट हुए हैं, वहाँ से इमिग्रेशन करके फुली तौर पे यूके में आ गए हैं, और आके यहाँ पे फिर सेटल डाउन हुए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और उन सर्विसेज के नतीजे में उसके रिवार्ड के तौर पे उनको 10,000 पाउंड दिया जाएगा कि वो वहाँ से अपनी फ़ीसें वगैरह, वीज़ा की फ़ीस उन्होंने लगाई है, फिर यहाँ पर आए हैं और एनएचएस के सरचार्जेस उन्होंने पे किए हैं, तो इस मद में उनको दिया जाएगा कि यहाँ पे आके वो सेटल डाउन हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यूके की हुकूमत इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तो आप लोगों को ना मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि गोरों के बारे में ये बात ना बड़ी ही मशहूर है कि जब इनको अपना काम पड़ता है ना, तो इनसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान नहीं है, और जब इनका काम पूरा हो जाता है तो इनसे ज़्यादा माथे पे आंखें रखने वाला भी कोई नहीं है। यानी कि अपने काम के लिए किसी को भी बाप बना लेते हैं। इन शॉर्ट, ये कोई बुराई नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको इनकी एक नेचर बता रही हूँ जो कि यहाँ पे रहते हुए मैंने ऑब्ज़र्व की है।
तो जी अब यहाँ पे है शॉर्टेज ऑफ लेबर। ये बात मैंने अक्सर बताई है कि भी यहाँ पे जो है इन लोगों को स्किल्ड वर्कर्स की, स्किल्ड पीपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इसी तरह से अब टीचर्स की भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो लोग जो कि किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड रखते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके यूके की स्टेट में रहते हुए यूके के स्कूल्स में यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं, तो उनके लिए ये वीज़ा है। और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ना उनको फुल कमांड होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो फिज़िक्स के टीचर, प्रोफेसर या वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए वो फिज़िक्स के बारे में फुल नॉलेज रखते हैं, कोई अच्छी डिग्री है उनके पास फ़िज़िक्स की, तो वो यहाँ पे आके यूके के स्कूल्स में बच्चों को जो है वो फिज़िक्स की एजुकेशन दे सकते हैं। ये सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरीज़ के टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप कहें कि भी और साइंसेस के सब्जेक्ट जैसे कि बायो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर वगैरह के टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर एक्सप्लेन करती चलूँ कि सिर्फ फिज़िक्स और इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ से पाकिस्तान या इंडिया से बैठे हुए इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें। और ये है जी स्कीम, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। इसका नाम है IRP स्कीम, इंटरनेशनल रीलोकेशन स्कीम, जिसके तहत कि आप लोगों को यानी कि टीचर्स को ना सिर्फ 10,000 पाउंड जो हैं वो यूके गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, बल्कि उनको साथ ही साथ जो है वो जॉब भी मिलेगी। और ये कोई वीज़ा की कैटेगरी नहीं है, बल्कि ये इमिग्रेशन प्लान है कि लोग यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जी, तो ये वीज़ा जो है ये 2 साल का वीज़ा टीचर्स को दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्यों, आखिर वजह क्या है, तो वजह यही है कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर है और टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए ये वीज़ा जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये इमिग्रेशन प्लान जो है इसको दिया गया है। और जी इसकी अब ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि सिर्फ़ और सिर्फ वो टीचर्स जो कि फ़िज़िक्स में और इंग्लिश लैंग्वेज में फुल कमांड रखते हैं, सिर्फ वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी या एक वो ईमेल शेयर कर दूँगी जहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ये एक्चुअली यूके की गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, यानी कि जो यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी ईमेल है। आप वहाँ पे जाके उनको ईमेल करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अपलोड करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भी हम इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना ये 2025 तक है, यानी कि अभी स्टिल टाइम है और आप लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए ये है कि जो लोग अब इस वीज़ा में नए आएंगे ना उनको ये 10,000 पाउंड दिया जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल टीचर्स के लिए है। वो टीचर जो कि यहाँ पे यूके में पहले से रह रहे हैं या यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न हैं और पहले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको, उन लोगों को इस 10,000 पाउंड वाली अपॉर्चुनिटी या इस IRP स्कीम में से कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो जी नए आने वाले इंटरनेशनल टीचर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। और साथ ही साथ अगर उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, उनको जॉब मिल जाती है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उनको जो है वो 10,000 पाउंड भी दिया जाएगा। और क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आए हैं, तो इसलिए उनको 10,000 पाउंड दिया जाएगा। और अब आपके ज़हन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वो टीचर अपने साथ अपनी फैमिली, अपने डिपेंडेंट्स को भी ला सकते हैं? जी हाँ, तो वो लोग जो कि यहाँ पे आएंगे एज ए टीचर, अगर वो यहाँ पे 2 साल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उसके बाद अगर उनको मज़ीद उनका वीज़ा एक्सटेंड होता है तो तब ही पॉसिबल है कि वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। एट द फर्स्ट हैंड वो अपने साथ कोई डिपेंडेंट नहीं ला सकते, उन्हें पहले आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि वो अपने साथ अपने किसी डिपेंडेंट को यहाँ पे बुला सकें। तो होपफुली मेरी ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो कि वाकई में चाहते हैं कि यहाँ पे यूके में आके रहें, यहाँ पे मौजूद ख़राब हालात के बावजूद, यहाँ की जो ट्रबल्स हैं या यहाँ की जो हार्ड लाइफ है उसके बावजूद भी वो यहाँ पे आने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो वो अगर चाहें तो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं।
तो जी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।